Hello friends, welcome to another practice question of trigonometry. This is the 145th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 144 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्क के लिए ही आया होगा एग्जाम में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक एंगल्स का मेजरमेंट। एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिसे कहते हैं स्पेसिफिक एंगल्स का मेजरमेंट, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए cos 45 की। तो cos 45 की वैल्यू है 1/√2। आपको पता होना चाहिए sin 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। और आपको पता होना चाहिए cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू होता है cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब इन सारे वैल्यूज़ को आपको सिर्फ इस इक्वेशन में रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा 2√2 मल्टीप्लाइड बाई cos 45, जो कि यहाँ से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई sin 30 विच इज़ 1/2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 जिसका वैल्यू यहाँ से मिल रहा है √3/2। अब आप देखिए कि ये √2 से ये √2 कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास इस टर्म में बच जाएगा 1 प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा और √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 4। तो इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये स्पेसिफिक एंगल्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इन केस यू वांट मी टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चंस फॉर यू, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.